हरे कृष्णा। जीवन हमारे विचारों और निर्णय के क्रियान्वयन का परिणाम है। हम अपने विचारों में से ही निर्णय लेते हैं। उस निर्णय को जितने परिमाण में हम क्रियान्वयन करते हैं उतने ही परिमाण में सफलता हमें मिलती है। और जितना हम डिले करते हैं अपने डिसीजंस को क्रियान्वयन करने में, एक समय के बाद वो असफलता में बदल जाएगा। एकाग्रचित होकर विवेक बुद्धि से लिए हुए अपने निर्णय को तुरंत क्रियान्वयन में लेकर आइए, तभी आपको सही मायने में सफलता मिलेगी। सफलता तो हर समय हमारा इंतजार कर रही है। दरअसल हम ही सफलता को पाने में हमेशा देरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अहंकार में, प्रमाद में, आलस्य में अपनी क्रिया करने की शक्ति को कम उपयोग करते हैं और दरअसल हम सफलता पाना ही नहीं चाहते, उस लेवल पर उठना ही नहीं चाहते। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार किसी ना किसी कारण से हमें रोक लेते हैं। तो इसका मतलब हम कितनी भी क्रिया करें, मतलब कितने भी परिमाण में क्रिया करें, सफलता तो रह ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हम पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बंधे हैं, परंतु सतगुरु की अगर शरण में पहुंच जाएं तो गुरुदेव हमें हमारे प्रारब्ध को कम करके सफलता की ओर ले जा सकते हैं। गुरु के अनुगत्य में की हुई भक्ति, किए हुए कार्य हमेशा ही सफल होते हैं और उनका हमेशा ही सकारात्मक हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब जो भी कार्य करें, लेकिन सतगुरु के अनुगत्य में उनकी शरणागति होकर के करें तो भक्ति भी होगी, सारे कार्य भी होंगे और सफलता भी बहुत हाथ लगेगी। ऐसा ना सोचे कि काम धंधे के ही पीछे भागते रहे हर समय, वो भी जरूरी है। राम काज ना चले काम काज के बिना, वो तो करना ही पड़ेगा, परंतु साथ साथ में हम एकाग्रचित होकर भक्ति मार्ग पर भी चलते रहें तो क्या होगा? सुदामा भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भी कर रहे हैं, उनके मित्र भी हैं, सखा रूप में कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनसे मिलने जाते हैं तो दरिद्र होते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त प्रहलाद ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया, ध्रुव ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया, अर्जुन जिनके लिए भगवान ने सारे योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बचाते हुए गए और अंत में युद्ध में विजय प्राप्त करवाई और कितना बड़ा राज्य उन्हें दिया। तो भगवान तो अपने भक्तों को धन, धान्य, ऐश्वर्य सभी कुछ देते हैं, पर क्या उतने ही परिमाण में हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं? जितने शुद्ध मन से, जितनी एकाग्रता से हम अपने गुरुदेव के अनुगत्य में भक्ति करते जाएंगे, भगवान उतने ही परिमाण में हमें आनंद देते रहेंगे। भक्ति में आनंद है तो भक्ति मिलेगी, धन में आनंद है तो धन मिलेगा, पर भक्ति में आनंद मिलेगी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे पीछा छुट जाएगा, पुनरपि जन्म मरण नहीं होगा। लेकिन धन के पीछे भागेंगे तो उसका भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए बार बार हमें इस धरा मृत्यु लोक के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। और गीता जी में तो लिखा है शाश्वत दुखालयम, यहां पर सिर्फ दुख ही दुख है और इसमें हम बार बार आते रहेंगे और इस दुख में हम सुख की कामना करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहां से भक्ति मार्ग से गुरु के अनुगत्य में भक्ति करते करते इस आवागमन के चक्कर से बाहर निकलना होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमें जाने के लिए उनकी सेवा में जो लगे हुए हैं, जो राधा रानी है, उनकी सखियां हैं, फिर मंजरियां हैं, फिर और उनके नीचे और अन्य स्तरों पे भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा हमें प्राप्त हो, ऐसा हम कुछ करें तो भगवान को प्राप्त कर, भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए श्री गुरुदेव के चरणों में सेवा करें, शरणागति होकर के सेवा करें। ऐसा सभी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। हम किसी पुराण को पकड़ें, हम श्री गीता जी को पकड़ें, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को पकड़ें और हमारे धार्मिक वैदिक साहित्य का सहारा लें, हम यही पाएंगे कि हर जगह
अपने गुरुदेव की शरणागति होकर के ही भक्ति करने का प्रावधान बताया गया है, तो हम भी वही करें। बोलो श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।